हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप के बहुत अच्छे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। वो काफ़ी टाइम से मैं रीडिंग नहीं लेकर आ पाई हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा चल रहा था मेरे साथ कि मैं समझ नहीं पा रही थी, और समझ लीजिए कि मेरा भी असेंशन चल रहा था, तो उस वजह से मैं नहीं लेकर आ पाई। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पर्सन की लाइफ में करंट सिचुएशन, आपकी पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, प्लीज़ हेल्प मी। कार्ड्स के थ्रू प्राइवेट को बताइए कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की क्या करंट सिचुएशन है, क्या करंट सिचुएशन है। ओके, एक कार्ड आ गया है। दूसरा है व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, जजमेंट। काफ़ी टाइम से मैं नहीं लेकर आ पाई, सॉरी गाइस, सॉरी। इसलिए कि आप लोग मेरी रीडिंग का, मेरी जो भी यहाँ से आपको गाइडेंस मिलती है, आप उससे वंचित रहे। वेरी सॉरी। आप लोग प्लीज़, मुझे आपकी ब्लेसिंग्स की भी ज़रूरत है। अगर आप रोज़ाना रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ मुझे थोड़ी सी ब्लेसिंग्स दीजिए कि मैं रोज़ाना लेकर आ पाऊँ। ओके, चलिए, तो पहले हम इन कार्ड्स को देख लेते हैं। चलो थोड़े से और निकाल लेते हैं क्या है, फिर मैं इकट्ठे ही आपको बताती हूँ क्या है। डिवाइन प्लीज हेल्प मी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। रैंडम अगर मैं निकालूं तो क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, आप जो मेरे व्यूवर्स हैं कहीं ना कहीं काफ़ी इमोशनल वाटर साइन के हो सकते हैं आप लोग। कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस। 2 नंबर आपका जो बर्थ डेट है वो 2 हो सकती है। 2 इन द सेंस कि जैसे 20 ऑफ मार्च है तो 2 यानी कि 2 को जोड़कर भी 2 डिजिट जो भी हैं उनको जोड़कर जो भी नंबर आएगा वो 2 आना चाहिए। तो अगर आपकी 2 है तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके पर्सन है, फायर साइन है, वाटर साइन है ना, एयर साइन हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेजर अरकानास आए हैं, द डेविल, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट एंड द एम्परर। तो यहाँ पर मेजर अरकाना से अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो ये जो भी जजमेंट आ रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, कुछ ऐसा हो रहा है कि उन्होंने सरेंडर कर रखा है कि जो होगा अब देखा जाएगा। जो भी इस चीज़ मतलब कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वो अब आप इस कनेक्शन को लेकर या उनकी अपनी परिस्थितियां, जो भी उनकी सिचुएशन बनी हुई है उसको लेकर वो ये सोच रहे हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा। ईश्वर पे भरोसा रख रखा है उन्होंने, और उनकी एक तरह से कर्मा साइकिल जो है कहीं ना कहीं कंप्लीट होने वाली है, रिजल्ट आने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि कार्मिक क्लिंजिंग तो चल ही रही थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि डेथ का जो ये मेजर अरकाना से कार्ड आया है ये यही बताता है कि आपके पर्सन की जो भी सिचुएशन थी काफ़ी एक तरह से बहुत ही ज़्यादा उनका जो थोड़ा रीसेंट पास्ट रहा है, काफ़ी टाइम से ये सब चीज़ें चली आ रही थी, काफ़ी नेगेटिव उनकी सिचुएशन बनी हुई थी, परिस्थितियाँ काफ़ी बुरी थी, बुरी से वर्स्ट
उनकी जो सिचुएशन थी काफ़ी वर्स्ट थी, ठीक है ना। तो अब वो क्या है कि यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं ख़त्म हो रही हैं, एक तरह से जो नेगेटिव फेज था उनका वो ख़त्म हो रहा है। एक नया स्वरूप में आप उनको देखेंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें अब छोड़ चुके हैं, पीछे लेट गो कर चुके हैं। सारी परिस्थिति जो कन्फ्यूज़न था वो कन्फ्यूज़न भी उनका दूर हुआ, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स 7 नंबर ही कन्फ्यूज़न का होता है। दिल से सोचते थे, दिल से सोचने वाला इंसान जब ज़्यादा दिल से सोचता है तो वो कन्फ्यूज़ रहता है, ठीक है। दिल की बात दिमाग तक लाकर ही वो फैसला ले सकता है, ठीक है। दिल से लिए गए फैसले अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस करके अगर चले तो दिल और दिमाग में जब बैलेंस होता है तो दिमाग में जो आपकी सोच आती है वो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन होती है, दिल से आई हुई, दिल से बोल रही हूँ, दिल की जो आवाज़ होती है, आपके अंदर की आवाज़ होती है, वो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन होती है। और इस इंट्यूशन को, इस इनर वॉइस को अगर आप नहीं सुन पाते हो तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। तो यहाँ पर भी आपका पर्सन काफ़ी कंफ्यूज था, है ना। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन उसका देखो, लड़ के वो परेशान हो चुका, परिस्थितियाँ काफ़ी वर्स्ट थी उसकी, नेगेटिव लोग उसके आसपास थे, बहुत ही गंदा उसका ईगो जो था वो मेल्ट हुआ है, काफ़ी चीज़ें उसकी ठीक हुई हैं, और ये बहुत अच्छे के लिए हुआ है, आपके लिए ही हुआ है ना। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये जो दो जने हैं, आप और आपका पर्सन, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ये एक ही एनर्जी, मतलब कि एक ही सोल यहाँ पर मेरे को दिख रहे हैं, या सेम सोल, आप सेम कॉन्शियसनेस को आप यहाँ पर मेरे को क्या कहते हैं, बिलोंग करते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस भी एक है, आपकी एनर्जेटिकली आपकी जो कॉर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं हार्ट टू हार्ट जुड़ी हुई हैं, एनर्जेटिकली आप एक दूसरे से टेलीपैथिकली जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डाउनलोड्स मुझे एक्चुअली हो रहे हैं। और अगर मैं एक चीज़ बताऊं तो थर्ड पार्टी का जो जजमेंट आ रहा है, वो जजमेंट आ रहा है, गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। थर्ड पार्टी से जो भी आपके पर्सन जुड़े हुए हैं, आपके पर्सन के कर्मा जुड़े हुए थे, या किसी भी वजह से आपका पर्सन उस थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं अब वो जजमेंट, ईश्वर अब वो चीज़ आपके सामने रखेंगे कि ये क्यों था, वो उनके कर्मा थे उसके साथ, इसी वजह से वो इनसे जुड़े हुए थे। क्योंकि डेथ की एनर्जी, डेथ के बाद ही द डबल है, डेथ यानी कि रीबर्थ प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जजमेंट उनका बिल्कुल अब आ रहा है, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, क्योंकि भाग्य का चक्र अब चल पड़ा है, बुरे दिन खत्म हो गए हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं, भाग्य आपके साथ है, लक इज ऑन योर साइड, ठीक है। तो आपका पर्सन भी आपको बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर रिकंसिलेशन की एनर्जी है, एक डिसीजन लेने वाले हैं, एक निर्णय लेने वाले हैं, ताबड़तोड़ लेंगे, क्योंकि वो इसमें देर नहीं करेंगे। अब एक नई शुरुआत, 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये रिजल्ट मिलने वाला है। ये गुड न्यूज़, एक पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर ये जो रिवॉर्ड है आपके सामने आएगा ही आएगा। आपको बस अपने यहाँ पर इंतज़ार नहीं करना है, आपको अपने ऊपर ध्यान रखना है, अपने ऊपर फोकस रहना है, ओके। दूसरी बात ये कि आपका पर्सन काफ़ी चीज़ों से बाहर निकला है, काफ़ी कार्मिक क्लिनजिंग, समझ रहे हो, कार्मिक जो बैगेज था उनका, कर्मा बैगेज था, कहीं ना कहीं उससे आगे बाहर निकले हैं, लेकिन काफ़ी थके हुए लग रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जो चीज़ें नेगेटिविटी उनके ऊपर, जो चीज़ें हावी होती हैं, वो चीज़ें जब रिलीज़ होती है तो कहीं ना कहीं आदमी थका थका सा महसूस होता है, रिलैक्स होता है, तो सोने का मन करता है। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी है कि अब वो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं। और एक तरह से ये जो इंसान है काफ़ी एक्सपीरियंस्ड इंसान है, ऐसा नहीं है कि पहले परेशानियों से घिरा हुआ था, लेकिन अब ये बाहर, ईश्वर उनको बाहर निकालने के लिए रेडी हैं। क्योंकि ये जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस कनेक्शन को लेकर जो भी आपके दिल में चलता था कि ये कैसा कनेक्शन है, तो ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपका सोलमेट आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ये पर्सन आपको इक्वली गिव एंड टेक देना चाहता है, और
बहुत सोच समझ के ये आगे इंसान चलने वाला है, क्योंकि सोच समझ के ही चल रहा था, इसीलिए डिले भी कर रहा था आगे बढ़ने के लिए। पैसों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत थी इसकी, वो भी परेशानी ख़त्म हो चुकी, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल नेचर के इंसान हैं, दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसा भी ये है, ऐसा भी यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे पहले, लेकिन किसी तीसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं वो भी अब नहीं होने वाला है, क्योंकि वो आपके लिए सोच रहा है। ये बंदा स्लो है, कोई बात नहीं, सोच रहा है, सोचने दो। इमोशंस आपके लिए अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे होने दीजिए। आपको सिर्फ अपना काम करना है, एक लविंग एनर्जी सेंड करनी है अपने पर्सन को, और कुछ नहीं करना है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो ओवरऑल ये एनर्जी है। अगर मैं एक कार्ड और लूँ, ओवरऑल एनर्जी आपके लिए म्यूचुअल, तो बिल्कुल आप और आपके पर्सन आपके साथ ही, आपके पर्सन आपके साथ ही खुश रहना चाहते हैं। जो भी ये नेगेटिव ये जो ग्रहण लगा हुआ था आप दोनों के बीच में, आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ लविंग एनर्जी है यहाँ पर, फुल ऑन एक तरह से जीने का एक जज्बा है आपके साथ। आपके पर्सन आपके साथ ये लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। और क्या चाहिए, तो ओवरऑल एनर्जी मैंने बता दी। डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, चलिए देख लेती हूँ। डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए, आप क्या कहना चाहते हैं। फ्रीडम, बिल्कुल ये फ्रीडम, यूरेनस, ये फ्रीडम आपको चाहिए। फ्रीडम यानी आपको फ्री करना, अपने आप को फ्री योरसेल्फ फर्स्ट। आपको किसी भी एनर्जी में स्टक नहीं रहना है। आपको अपने पर्सन से भी ज़्यादा जुड़ के नहीं रहना है, डिटैच होके रहना है, अटैचमेंट नहीं रखना है, ठीक है। मरकरी, कम्युनिकेशन इज की, बिल्कुल कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है। ये जो आपका दिमाग है ये काफ़ी आपको सोचने पर मजबूर करता है, मैनिपुलेट करता है, तो बिल्कुल इससे फ्री हो जाइए। और ये फ्रीडम भी इसीलिए आया है। रिलेशनशिप हार्मनी, बिल्कुल पीस प्रिवेल। पीस प्रिवेल का मतलब ये है कि रिलेशनशिप में आपके हार्मनी आएगी ही आएगी। पहले अपने आप को एक कम्युनिकेशन जो होता है, गैप जो हो जाता है, उसको फिल कीजिए पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से, पॉजिटिविटी से। एक पर्सपेक्टिव को समझकर चलिए आप एक दूसरे के, ठीक है। फ्रीडम यानी कि एक दूसरे को फ्री कीजिए। अटैचमेंट नहीं रखना है, ऑब्सेशन नहीं रखना है, सॉरी, ओके। तो इसमें क्या होगा, रिलेशनशिप में आपके हार्मनी, आपका एक तरह से इसमें ये जो बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रांग होगा। और किसी का भी क्वेश्चन था, यू आर ऑन द राइट पाथ, क्या मैं सही चल रहा हूँ, सही चल रही हूँ, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि यस यू आर ऑन द राइट पाथ। और आपका आंसर यस है, क्योंकि त्रिशूल आया है। आपकी हीलिंग चल रही है, आपको हील किया जा रहा है। डिवाइन आपके लिए हमेशा हमेशा आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए रहते हैं। आपको उनको इन्वोक करना है, आपको उनसे बात करनी है, आपको उनसे हेल्प लेनी है। थर्ड आई, सी थ्रू द इल्यूजन, आपको इल्यूजन से बाहर निकलना है, सॉरी क्या बोल रही हूँ, किसकी आवाज़ है। जो थ्रॉट चक्र अपना बिल्कुल क्लियर रखना है। और थर्ड आई, बिल्कुल इंट्यूशन पर अपनी काम करना है। आपकी हो सकता है ये भी एनर्जी है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही हैं और आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके सर में हो सकता है हैवीनेस हो सकती है, दर्द हो सकता है। थर्ड आई की जगह पे आपको टिंगलिंग हो सकती है, आपको बहुत भारीपन लग सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको कुछ ऐसे इल्यूजन भी हो सकते हैं। इल्यूजन यानी थोड़ा सा आपको भ्रमित किया जाएगा, तो उस भ्रम से आपको बाहर निकालना है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि आपको थर्ड आई पर काम करना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है। और जो भी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं हो सकता है वो गलत हो आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर ध्यान देना है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने ऊपर काम करना है। आपके पर्सन की ओवरऑल सिचुएशन बहुत अच्छी है। लक इज़ ऑन योर साइड गाइज, आपकी साइड में है। जजमेंट आ रहा है, बिल्कुल थर्ड पार्टी यहाँ पर अब बिल्कुल
फुल एंड फाइनल फैसला होने जा रहा है। क्लिंगिंग जो भी आपके लिए है, जो भी होल्ड कर रखा है आप लोगों ने, अटके हुए हो पास्ट में थोड़ा सा, तो बिल्कुल वहां से बाहर निकलो, ठीक है। दूसरा है विड्रॉल। आपको थोड़ा अकेलापन फील हो रहा होगा काफ़ी टाइम से, बिल्कुल आप अकेले नहीं है गाइस, आपको अकेला किया जाता है ताकि आप अपने ऊपर वर्क कर सकें, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टेड, ये जो भी कॉन्फ्लिक्टेड का मतलब ये है कि जो भी आपके निर्णय हैं, जो भी ऊपर नीचे जो भी चीज़ें आपकी, जैसे आप चॉइस आपकी गलत हो जाती है, आप चूज नहीं कर पाते हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको अटका के रखती हैं, उन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, इसलिए यहाँ पर ये आया है कन्फेशंस। बिल्कुल अगर आप कुछ भी किसी भी चीज़ को लेकर, अपने पर्सन को लेकर, किसी के लिए भी आपको कन्फेस करना है, उस चीज़ पर आपको काम करना है, यानी माफ़ी मांगनी है, आपको पीस चाहिए, तो बिल्कुल वो आप कन्फेशन आप कर सकते हैं ईश्वर के सामने, क्योंकि कर्मा तभी आपके हील होंगे। और ये सब चीज़ें हीलिंग, देखो ये बिल्कुल कंफर्मेशन है कि जो भी कॉज एंड इफेक्ट है ना, जो भी परिणाम होते हैं, है ना, ये जो चीज़ें चल रही होती हैं, ये इनका फर्क पड़ता है हमारे लाइफ में। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, क्लीन करना है, जो भी मैसेज देना है क्लियर देना है, ईश्वर को देना है, अपने आप को देना है, किसी को भी देना है, ठीक है ना। बिल्कुल वो एनर्जी क्लियर रखनी है, आपको किसी से माफ़ी मांगनी है, मांगिए ना, खुल के दिल से मांगिए, वो पीस आपको चाहिए ना, तो बिल्कुल आप माफ़ी मांग सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, राधे राधे।